हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों, हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था कि हम डायमेंशंस या विमाएं कैसे ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो आई होप आप सब लोगों ने वो अच्छे से सीख लिया होगा कि कैसे हम विमाएं ज्ञात करते हैं। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं, विमाओं की समांगता का सिद्धांत। अब देखिए, वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। अगर मान लिया आपको ये कहा जाए कि भाई आपको 8 मीटर में 3 मीटर ऐड करने हैं तो कितना आएगा, 11 मीटर। तो हमने देखा कि हमने मीटर को मीटर में ऐड किया और मीटर ही आया। मतलब कभी भी आप अगर मार्केट में जाते हैं, मान लो शॉपकीपर है और आप कपड़ा ले रहे हो, तो आप उसको ऐसे थोड़ा ही बोलोगे कि भाई 8 मीटर कपड़ा दे दो पैंट के लिए और 2 किलोग्राम कपड़ा दे दो शर्ट के लिए। ये पॉसिबल नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं या उन्हीं भौतिक राशियों को घटा सकते हैं जिनकी विमाएं एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो ये इस जो हमारा जो टॉपिक है, ये इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। विमाओं की जो समांगता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि हमेशा ऐसी भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है या ऐसी भौतिक राशियों को ही घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं सेम हो। तो वही मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि मान लो एक भौतिक राशि ए है और दूसरी बी है, उसमें से हमने बी में जोड़ा ए को या फिर घटाया, मतलब ए में से बी को घटाया या फिर जोड़ा, तो हमारे पास मान लो सी आया। तो ये तभी तो ऐसा अगर कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए की विमा, बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है विमा, और बी बराबर होगी बी की विमा के और बराबर होगी सी की विमा के। इसको अभी ज़्यादा मत सोचो, आप ये एक एग्जांपल देख लो बस। यहाँ पे देखो कि अगर हमने 4 मीटर में 3 मीटर को ऐड किया तो कितना है, 7 मीटर। अब आप ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है, मीटर, इसमें भी क्या है, मीटर। तो जब मीटर में मीटर को ऐड किया तो क्या आया, मीटर। तो मतलब ये और ये राशि अगर समान विमा वाली होंगी तभी जुड़ेंगी और जो रिजल्ट आएगा उसकी भी विमा वही होगी। ऐसे ही आपने मान लिया 8 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम को घटाया तो कितना है, 6 किलोग्राम। तो यहाँ भी देखो हमने ऐसी राशि ली जिसमें किलोग्राम था, उसमें से ऐसी राशि घटाई जिसमें किलोग्राम था और जो रिजल्ट हमारा आया उसमें भी किलोग्राम है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को परस्पर जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं एवं मात्रक समान हो। और ऐसे जो हमें परिणामी मिलेगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसकी विमा और मात्रक भी समान रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे गति की दूसरी समीकरण आपने पढ़ी हुई है, तो क्या होती है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ut में इसको जोड़ा है आपने हाफ AT स्क्वायर को और S आया है। तो विमाओं की समांगता के सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए कि जो S की विमा है वही ut की विमा होनी चाहिए और वही AT स्क्वायर की विमा होनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का अगर कोई फॉर्मूला लिखा है तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होती है और जो राइट हैंड साइड होती है, सबकी विमाएं समान होती है। राइट हैंड साइड में अगर बहुत सारे पद लिखे हैं, जैसे यहाँ पे एक पद ये हो गया और एक ये हो गया, तो उन सब की अलग अलग विमा भी राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो ये आ गया। अच्छा, ये नंबर है, किसी नंबर की अगर अलग से कोई नंबर लिखा है तो उसकी कोई विमा नहीं होती है। घात में है तब नहीं, अगर मान लिया अलग से लिखा है, मान लो कहीं यहाँ पे 8 आ जाता, 5 आ जाता, 7 आ जाता, तो उसकी विमा नहीं होती है। चलो, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। एक मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है कि v बराबर ax प्लस bt। यहाँ पे v क्या होता है, v बता रखा है कि वेग है, x बता रखा है कि दूरी या लंबाई है और t बताया हुआ है कि समय है। और आपको ज्ञात करना है a की विमा, बड़ा ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब विमा है, और b की विमा, ये आपको बताना है। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है उसमें कि विमाओं की समांगता का सिद्धांत हम उसमें लगाएंगे। तो यहाँ भी विमाओं की समांगता का सिद्धांत लगा देते हैं। कैसे, देखो, अब v इक्वल टू ax प्लस bt, इसका मतलब क्या है कि v की विमा बराबर होगी ax के और v की विमा बराबर होगी bt के। तो वही मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है कि शुरू में क्या लिख लेंगे, v की विमा बराबर
ए एक्स की विमा। जब इसको लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की विमा ये एक्स यहाँ पे बटे में चला जाएगा बराबर वी अपॉन एक्स। सोल्व करेंगे तो v की विमा, v वेग होता है एल टी माइनस वन। अब जो विमाएँ तुमने कल निकाली थी वो यूज होंगी सारी, और x लंबाई होती है तो l से l कैंसिल हो गया तो कितना आ गया t माइनस वन। ऐसे ही अब बी टी को v के बराबर कर लो। तो जब तुम बी टी को v के बराबर करोगे तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, ये t इधर बटे में चला जाएगा v अपॉन टी। अब v वेग है, फिर से इसकी विमा रखो तो वेग की विमा कितनी होती है, वेग की विमा होती है एल टी माइनस वन। ये मैंने आपके जिससे कि आपकी स्क्रीन पर पूरा आ जाए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ, ये आ गया। हाँ जी, तो यहाँ पे वेग की विमा कितनी होती है एल टी माइनस वन, वो रखी हमने, और टाइम की कितनी होती है टी। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल टी माइनस टू, ये टी ऊपर चला जाएगा ना, घात एक और एक दो हो जाएंगे। अब ऐसा ये क्वेश्चन ये है कि इसमें दिया हुआ है पी बराबर अंडर रूट एक्स अपॉन ए। जहाँ पे पी दिया है इसने दाब है, एक्स दिया है लंबाई है, तो ये पूछ रहा है कि ए की विमा बताओ क्या होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए ए यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, इसके वर्गमूल के अंदर आप दोनों तरफ का पहले तो वर्ग कर लो, तो पी स्क्वायर हो जाएगा इधर तो, और इधर वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ से आपको ए की विमा बतानी है, ए को इधर ले जाओ एक साइड में, यहाँ पे आ गया ए की विमा बराबर कहीं की होगी एक्स अपॉन पी स्क्वायर की विमा। अब आप एक्स होती है लंबाई, लंबाई की विमा एल आ गई, और दाब की विमा आपने पढ़ी थी कितनी होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है तो बाहर हमने इसका वर्ग कर दिया। और हल करोगे तो ये घात दो सबके साथ चली जाएगी, इस पूरे ब्रैकेट का वर्ग है ना, तो m की घात दो, l की घात माइनस दो, t की घात माइनस चार हो जाएगी। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब इस पूरे को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो m की घात दो ऊपर जाके माइनस दो, दो ऊपर आएगी प्लस हो जाएगी, और एक पहले से प्लस हो, दो और एक तीन होगी, और t की घात माइनस चार ऊपर आएगी तो t की घात प्लस चार हो गई। तो इस तरीके से हम इसकी विमा यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। एक दो एग्जांपल इसके और दे देते हैं आपको। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम देते हैं आपको। हाँ जी, तो यहाँ पे हम आ गए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल इसका। ये एक एग्जांपल लिया हमने कि a बराबर हमें दिया हुआ है कैपिटल ए टी का स्क्वायर और प्लस बी अपॉन सी प्लस टी का स्क्वायर प्लस डी अपॉन एम। यहाँ पे आपको ये ए क्या दिया हुआ है, त्वरण, स्मॉल ए त्वरण है। यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों है, ध्यान रखना है। स्मॉल ए त्वरण है, टी समय है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक्स दूरी है और एम द्रव्यमान है। आपको याद करना है ए की विमा, बी की विमा, सी की विमा और डी की विमा। मैंने बताया था आपको कैपिटल ब्रैकेट का मतलब होता है विमा ज्ञात करनी है। तो पहले इसे एक्स स्क्वायर को स्मॉल ए के बराबर कर दो, तो ये कर दिया हमने बराबर इसके। तो जब कैपिटल ए की विमा निकालनी है तो एक्स स्क्वायर इसके बटे में चला जाएगा। अब स्मॉल ए होता है त्वरण, इसकी विमा कल निकाल के दिखाई थी एल टी माइनस टू, और दूरी का वर्ग तो एल का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब ये ऊपर जाके सोल्व करोगे तो एल माइनस वन टी माइनस टू। अब यहाँ पे जो बीच वाला पद है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आप इस आखिरी वाले की विमा निकालो। डी अपॉन एम को ए के बराबर करो तो एम इधर गुणा में चला जाएगा, कितना हो जाएगा एम में, ये आ गया। तो डी की विमा बराबर एम में, एम होता है द्रव्यमान, एम आ गया कैपिटल में, और ए त्वरण होता है एल टी माइनस टू, तो इसकी विमा आ गई एम एल टी माइनस टू। अच्छा, अब इस पे ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर बी है और नीचे सी है, दोनों की विमा ज्ञात करनी है। तो पहले ऐसे केस में जब नीचे ऊपर दोनों जगह ऐसे क्वांटिटी आ जाए जिनकी विमा ज्ञात करनी हो, तो पहले नीचे वाले को सोल्व करते हैं। अब नीचे वाले को सोल्व करने के लिए जो तुम्हें पढ़ाया था उसी पे जाओ दोबारा से। क्या पढ़ाया था, तुम्हें बताया था कि जब दो राशियों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उनकी विमाएँ बराबर होती हैं। अब यहाँ देखो सी में आपने टी स्क्वायर को जोड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सी की विमा है वही टी स्क्वायर की विमा होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी की विमा बराबर टी स्क्वायर की विमा। क्यों? क्योंकि सी में हमने टी स्क्वायर को ऐड किया है या जोड़ा है। तो टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर, इसकी विमा आ गई। अब हम इस पूरे को इसके बराबर कर देंगे। तो ए की विमा बराबर बी बटे नीचे की विमा क्या आई थी इसकी, टी स्क्वायर, तो ये हमने इसको लिख दिया ऐसे। अब बी को ज्ञात करना है, इस टी स्क्वायर को इधर गुणा ले जाओ, तो बी की विमा बराबर आ जाएगी ए इंटू कैपिटल टी स्क्वायर की विमा। तो ऐसे हम बी की विमा निकाल सकते हैं। तो ये आ गई एल टी स्क्वायर माइनस का, ये तो त्वरण की होगी, और कैपिटल टी स्क्वायर प्लस का, तो प्लस टू और माइनस टू कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा। अब ये इसमें लास्ट एग्जांपल है इस वीडियो का, इस एग्जांपल को जल्दी से देख लो। ये एक गैस समीकरण लिखी हुई है, इसको वान डेर वाल गैस समीकरण लिखते हैं।
पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर वी माइनस बी इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। इसको वान डर वाल गैस समीकरण कहते हैं। ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बाद में जब पढ़ोगे तो वो चैप्टर सामने आ जाएंगे आपके। अच्छा, यहाँ पे इसने दिया है कि पी क्या है दाब, वी क्या है आयतन, टी क्या है ताप और आर क्या है गैस नियतांक। और आपको ज्ञात करना है स्मॉल ए और स्मॉल बी की विमा। तो बड़ा सिंपल है, पी में ए और वी स्क्वायर, ए अपॉन वी स्क्वायर जोड़ा गया है तो पी की विमा और ए अपॉन वी स्क्वायर की विमा बराबर होगी, क्योंकि उन्हीं राशियों को जोड़ सकते हैं जिनकी विमाएँ बराबर होती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया, आप इसको देख लेना। तो ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर कहें कि हो गया पी के, तुम्हें ए याद करना है तो ए की विमा कहें कि आ गई पी इंटू वी स्क्वायर के बराबर। पी होता है दाब, एम एल माइनस वन टी माइनस टू विमा होती है इसकी। आयतन की विमा एल की घात 3 होती है, लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है तो एल की घात 3 का स्क्वायर होगा तो 3 दूनी 6, तो एल की घात 6 को हमने लिख लिया। यहाँ एल की घात -1 पहले से थी, 6 में से 1 गया, कितने बच गए 5, तो ये ए की विमा आ गई। और बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेंगे कि इस वाली समीकरण में v में से b माइनस हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो v की विमा होगी वही b की होगी, क्योंकि वो उन्हीं राशियों को घटा सकते हैं जिनकी विमाएँ बराबर होंगी। और तो इस तरह से v की विमा होती है l की घात 3, तो b की विमा भी आ जाएगी l की घात 3। इस वीडियो में इतना ही है। अब इस वीडियो के बाद हम जो दूसरी वीडियो बताएंगे उसमें भी आप विमाओं के उपयोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।